श्री दुर्गा देव्यै नमः 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 कुंदेन्दु शारदावलाया सुवस्थिताया बीनावर्धननिधिकराया श्वेतपद्माष्टा या ब्रह्माचु शंकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा श्री परम। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामदेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, समुद्र के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी इस पृथ्वी पे सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अथ नवारण विधि सुनेंगे। इस प्रकार रात्रि शुक्ति और देव्यर्थवर्षिका पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से नवारण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपतिर जयति ओम अस्य नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋष्यः गायत्री विष्णु भद्रुष्णु गणुष्ठो वश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे जपे विनियोग। इसी पर कर जल गिराए। नीचे लिखे न्यास वाक्यों से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरणों और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादिनाश ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि गायत्र्यो सुन गणुष्ठु वच्छन्दोभ्यो नमः मुखे। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप हो। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदये ऐं बीजाय नमः। भ्यो ह्रीं शक्ति नमः। पाद्यो क्लीं कीलकाय नमः। नाभो ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास में हाथों की विभिन्न अंगुलियां, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इस प्रकार अंग न्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना विघ्नता पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होता है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। दोनों हाथों की
तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगुलियों को स्पर्श। ओम रिंग तर्जनीभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों की स्पर्श। ओम क्लिंग मध्यमाभ्याम नमः। अंगुलियों से मध्यमा अंगुलियों को स्पर्श। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श। ओम बिच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठ की अंगुलियों का स्पर्श। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे कर पृष्ठाभ्याम नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श। हृदयानाश। इसमें दाहिने हाथों की पांचों अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः। दाहिने हाथों की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। ओम श्री शिर से स्वाहा। शिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वसठ। शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम बिच्चे नेत्र त्रायाय वसठ। दाहिने हाथों की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे अस्त्राय फट। इस वाक्य पढ़कर दाहिने हाथों की सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर से ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ के हथेली पर ताली बजाएं। अक्षरन्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि दाहिने हाथों की अंगुलियों से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिणे नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चां नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुं नमः बाएं कर्णे। ओम नमः दक्षिणा सापुटे। ओम वें नमः वामनासापुटे। ओम वीं नमः मुखे। ओम चे नमः रे। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से पाठ। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिग्न्यास। ओम ऐं प्राच्ये नमः। ओम ऐं अग्ने नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाये नमः। ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः। ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः। ओम क्लीं वाप्ये नमः। ओम चामुंडाय उदिच्याये नमः। ओम चामुंडाये ईशान्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ऊर्ध्वाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे
भौम्ये नमः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधाञ्चूलं भुजुण्डे शिरः शङ्खं सदधति करे नयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्यामदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां याम् अस्तोत्यश्वपिते भरो कमलजो हन्तु मधुकेटभम् अक्षस्त्रक्योषु गदेषु कुलीशं पत्यं धनुष्कुण्डिका दण्डं मशिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधति हस्ते प्रसन्ना नना शेरिभिमर्दिनीमी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रधनुषायकं हस्ताब्जैर्दधति धनान्तबिलसचिताशून्यभां गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वा मंत्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्तिनीं फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गसत्त्वे अनयस्त्यस्तामान्यमे सिद्धिदा भव। ओम अविद्यनं कुरु माले त्वं गृहामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्ध्यते। ओम अक्षमालाधिपत्ये सुसिद्धि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साध्ये सर्वसिद्धि परिकल्पे में स्वाहा। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का बार बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। गृहायति गृहो गोप्ति त्वं गृहाणाश्मत्कृतं जपं सिद्ध वर भवतु मे देवी तत्व प्रसादान महेश्वरी। इस श्लोक का पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। सप्तशती न्यास तदंतर सप्तशती के प्रयोग न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास का प्रणाली पूर्ववत है। प्रथम मध्यामोत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्र
ऋष्यः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्र्यो सोगनुष्ठो वत्स्यान्दांसि नन्दाशाकाम्भरी भीमा विवाहशक्त्यः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्राम्योरेव बीजानाम् अग्निवायो सूर्यास्तसत्त्वानि ऋग्यजुर्सामवेदे ऋग्यजुर्सामवेदे ध्यानादिसकल कामना सिद्ध्यर्थे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थे जपे विनियोग ओम खंडगणी शूलिनी घोड़ा गदनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी बाणभुसुंडी परिधानयुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खंडगेन चाम्बिके घंटा श्वानेन नः पाहि चापध्यानि श्वेनेन च तजनिभ्यां नमः ओम प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः ओम खण्डग शूलगदादीनि यानि शस्त्राणि च ते अम्बिके कर वल्लभसङ्गीनि ते रत्नान् रक्ष शर्वतः कनिष्ठाकाभ्यां नमः ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते भये भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः ओम संगणेश ओम खंडगनी शूलिनी घोरार्ध्याय नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी शीर्षे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां यं शिखाय वसट ओम सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय हुम ओम खंडगशूल गदादीनि नेत्रत्राय वसठ ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशि अस्त्राय फट ध्यानम् ओम विदुध्यां सम प्रभां मृगपति अशकंधे स्थिता भीषणा कन्याभि कर वालखेट विलस सेवितां हस्ताब्जे चक्र गदा शिखेट विशिखारंच गुणः तर्जनी विभ्रमणात्मिका शशिधरा
दुर्गा त्रेत्रा बजे। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय वाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, वृत्तों का विभाग, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठ को गुण हैं। पाठकों के गुण हैं जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वाले में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा हो जाता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत से जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। यदि एक सहस्त्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इतिबद्ध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अज्ञान अवस्था में स्थिति में पाठे हर्षाय फलः ध्रुवा न मानुषे पठ्य स्तोत्रम वाचिकम तो प्रशस्तते। ओम उच्चे पाठम निषिद्धम स्यात्वरा में परिवर्जते शुद्धना लचीने पठित्वा प्रयत्नतः कंठास्थ पाठाभावे तु पुस्त कोपरे नाच्वेत न स्वयं लिखितः स्तोत्रम नाभातृ पठेत। पुस्तक के वाचन सत्य सहस्त्रादि यदि ततो न्यूतम तुम भवेत वाचनम पुस्तकम बिना। अध्याय पूर्ति करने पर जो कहना चाहिए। मार्कंडेय पुराणे शर्वाणि मनमंत्रे महादेवी महात्म्य प्रथम अध्याय। ओम तत्सत। इसी प्रकार द्वितीय मार्कंडेय पुराण प्रथम, इसी प्रकार द्वितीय तृतीय आदि कहकर समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक पूर्ण आप सबको सत्संग
जय श्री हरि, जय श्री हरि। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करी सब कोई, राम की कृपा की बिना मनुष्य मात्र की कृपा नहीं हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।